अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अक्सर ऐसा होता है कि हम कपड़े सिलाई करते हैं और उसमें से ना कमीज़ के साइड में से जब कटिंग करते हैं बड़ों की कमीज़ तो साइड से कुछ कपड़ा बचता है। तो हमारे पास अगर छोटी बच्चियां हो घर में तो हम उनका सिलाई कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो कपड़ा है ये भी कुछ इसी तरीके का ही है, मतलब कि जो साइड से कपड़ा बचता है ना ये वो वाला कपड़ा है। अब हम इस कपड़े से ना इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। देखें ये है, साथ में पूरी ऐसे लंबी सिलाई के साथ ना पूरी कली सिलाई होगी। तो हम लोग गला यहाँ से बनाएंगे, पर मेरी कोशिश ये है कि हम इस तरीके का गला बनाएं कि इसका जो जॉइंट है ना वो नज़र ना आए। अब यहाँ पर हम लोग ले लेंगे मेज़रमेंट। तो मैं 2.5 इंच चौड़ाई रखती हूँ गले की, ठीक है। और इसके बाद रखती हूँ 3 इंच, 3.5 इंच, तकरीबन 3.5 इंच रखती हूँ लंबाई में, लेकिन कर आकर जॉइंट वगैरह करके तो ये 3 हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पर रख रही हूँ 3 इंच यहाँ से और 2.5 इंच यहाँ से। अब मैं इसको ऐसे ना इसके साथ राउंड शेप बना रही हूँ, सही है। इसकी राउंड शेप बनाते बनाते हम लोग आ गए इस पॉइंट पे। ऐसे देखिए ये राउंड आपको नज़र आ रहा है, हल्का सा ऐसे राउंड किया राउंड किया राउंड किया, ये यहाँ पे, ठीक है। अब ना हम क्या करेंगे, ना हम इसमें चिप्स बुकरम लगाएंगे, ना ही हम इसके अंदर कोई और चीज़ लगाएंगे। बस सिंपली जो होता है ना, हम लोग जैसे हम लोगों ने यहाँ से निशान बनाया 2.5 और 3, उसके हिसाब से हमने इसको कर लिया है जी कट, कुछ ये देखें इस तरीके से, ठीक है। अब ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब यहाँ से हम लोग कितना ओपन करते हैं, मतलब हम पहले बटन टेक बैक पे बनाते हैं, पर यहाँ पर हम बटन टेक बनाएंगे सामने फ्रंट पे। तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगी क्योंकि बहुत बड़ा गला ना बच्चियों पे सूट नहीं करता, अच्छा नहीं लगता। तो मैं बस यहाँ पर इसको 1 से 1.5 इंच, बस इससे ज़्यादा नहीं, 1 या 1.5 इंच, यहाँ पर मैंने 1.5 इंच की बटन टेक बना दी, सही है। यहाँ पर अब आई और यहाँ पर हमने कट नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, हल्का सा ऐसे किया, यहाँ पर ये देखे ऐसे कर दिया बस। अब हमने इसको रखा मशीन के अंदर और अब देखे मशीन की वो जो हम लोगों ने 2 इंच का पॉइंट बनाया ना जहाँ मैंने कट किया है, उस जगह को हम छोड़कर उससे नीचे की 1 बूट की सिलाई करेंगे। यहाँ देखिए ऊपर की जगह मैंने छोड़ दी, उसके बाद हम लोग 1 बूट की सिलाई जैसे नॉर्मल करते हैं सिलाई को पक्का किया। पक्का करने के बाद हम लोगों ने नीचे इसको सी लिया। सीने के बाद अब देखिए ये हमारे ऊपर से जो छोटी सी जगह खुल गई है ना, उस जगह पर हम ऐसे बॉक्स शेप सिलाई करेंगे, यानी कि जो ओपन जगह है वहाँ से हम लोगों ने सिलाई कर ली। और यहाँ पर हम छोटी छोटी ज़ीरो की सिलाई करेंगे। छोटी छोटी ज़ीरो की सिलाई एक तरफ कर ली और फिर दूसरी तरफ भी सेम इसी तरीके से। अब हम इसके ऊपर लेस लगा रहे हैं ना, तो जिस कलर की लेस है हम उस कलर का ही धागा यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम अगर पिंक धागे से सिलाई करें और हमारी जो लेस है वो ऑफ वाइट है तो हम उस पर भी पिंक ही लगा लें, बहुत बुरी लगती है ये चीज़। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने पिंक धागा चेंज किया और ये गला जब मैंने सिलाई किया ना थोड़ा सा ऐसे झोल वगैरह आ गया, तो कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पर इस पॉइंट पे इसको सेट करेंगे। मैं इसको राउंड राउंड ही लेकर चलती जाऊँगी। देखिए नीचे तो हमारे पास है लॉन का कपड़ा, उसमें तो फिर भी झोल आ गया, पर हम जो लेस लगा रहे हैं वो तो थोड़ी सी कड़क है ना, तो कड़क लेस से हम इसकी बिल्कुल राउंड शेप को सेट करेंगे। सेट करने के बाद पूरी इसकी क्रीज बनाएंगे। सेम दूसरी साइड से भी हम यही करेंगे। ये जो थोड़ी सी चौड़ी सी लेस हम लोगों ने गले पे लगाई है ना, इससे क्या होगा, नंबर 1 तो ये होगा कि हमारे गले में थोड़ा सा जो हम लोगों ने चिप्स बुकरम नहीं लगाया उससे थोड़ा सा आसरा बन जाएगा। नंबर 2 ये होगा कि हमारे जो ऐसे सादा कपड़ा लगता है ना उसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग हो जाएगी। बच्चों के कपड़ों में हम जितनी भी डिज़ाइनिंग करें समझो वो कम है, मगर लॉन के कपड़े से या बारीक सॉफ्ट लेस से ना करें। तो अगर हम इसमें हैवी कोई लेस लगा देते हैं बच्चा नहीं पहनेगा, परेशान करेगा, तंग करेगा, उसको चुभेगा, तो वो अम्मा को सुकून से जीने नहीं देगा। तो हम बच्चों के ऐसे कपड़े बनाते हैं जो बिल्कुल आरामदेह हो और सुकून से बच्चा रह जाए। अब यहाँ पर देखिए नीचे मैंने एक जॉइंट पट्टी लगाई है थोड़ी सी इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए, तो उसी जॉइंट पट्टी के ऊपर ही मैंने एक और सिलाई भी चला दी है, मतलब 2 सिलाइयों से पट्टी लगाई है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जी फ्रॉक बनकर हो गया है तैयार। इसके गले पर जो डोरी लगाई है वो मैंने बनाना बहुत दफ़ा बताई है आपको। थोड़ा सा लेस का पीस बच गया था तो उसी पीस को ही मैंने गैदर करके और उससे इसकी बो बना लिया। बो देखिए मैंने यहाँ पर पक्की करके बनाई है, यानी कि नीचे नीचे यहाँ वहाँ सारी मैंने इस पर सिलाइयाँ चलाई हैं। और यहाँ पर देखिए इसको ना सुई धागे से टांका लगाकर पक्का किया है। फ्रेंड्स बच्चों के जब हम कपड़ों पर काम कर रहे होते हैं ना तो हम कपड़े को लाइटली नहीं लेते। यहाँ पर देखिए मैंने ना इसकी सारी साइडों भी सेट की हैं बहुत अच्छे से, मतलब फिनिशिंग से बनाए। अक्सर ना ऐसा लोग सोचते हैं कि छोटे बच्चों के कपड़े तो हैं, इस पर क्या ही हम डिज़ाइनिंग करें। तो अगर आपको अपने काम को बहुत अच्छे से करना है, नीट तरीके से करना है, तो आपके पास तो बेहतर अपॉर्चुनिटी है।
आप छोटे बच्चों के कपड़ों पर सिलाई करें, आपको पता चलेगा, आपका हाथ साफ़ होगा। दूसरी बात ये कि अगर कोई भी नया डिज़ाइन आप ट्राई कर रहे हैं कि मुझे ये बनाना है, तो पहले अगर आपके घर में छोटी बच्चियां हैं तो आप उन पर बनाकर पहले ट्राई कर सकते हैं। अगर ख़राब होगा भी सही तो कम कपड़ा ख़राब होगा, या छोटे बच्चों का होगा। एकदम बड़े का 2000, 2500, 3000 या 5000 का सूट लाकर आप ख़राब कर लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी डिज़ाइन बनाएं आप, एक दफ़ा बच्चे के कपड़े पर चेक करें, हाथ बिठाएं, हाथ सीधा करें। अच्छा, मैंने इसके साथ इसकी शलवार भी टैग कर दी है, मतलब इसकी लेंथ पूरी नहीं हो रही थी तो मैंने क्या किया, कमीज़ के कपड़े की शलवार पर डिज़ाइनिंग कर ली। हम लोगों को जुगाड़ आने चाहिए। हम लोग पाकिस्तानी अवाम में कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब इतनी महंगाई हो गई है कि इंसान को समझ नहीं आती। तो छोटी छोटी ये जुगाड़, छोटी छोटी ये बातें ये होती हैं जो हमें आगे की घरदारी में या ज़िंदगी में काम आती हैं। तो अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें और मेरे साथ जुड़े रहें। मतलब अगर आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक अच्छा शो करेंगे, आप लोग मुझे ये दिखाएंगे कि आपको कुछ समझ आ रहा है, कुछ पता चल रहा है, तो मैं आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगी। और अगर अभी इनमें आपको कोई ऐसी चीज़ लग रही है जो मैंने तो आपको दिखाई हो लेकिन आपको नहीं आती हो कि ये कैसे बनाना है, तो आप ज़रूर कमेंट करें। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आपको बता सकूँ या सिखा सकूँ या समझा सकूँ। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि आप लोग दूर अपने घरों में बैठे मुझसे कुछ भी, चाहे एक पॉइंट भी सीख लें।